हुआ कि इंसान के पास इख्तियार में आ गया कि इम्मा शाकिरन इम्मा कफूरा, इसके लिए सूरह दहर के अंदर अल्फाज आए हैं कि इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतलीही, हमने इंसान को मिले जुले नुतफे से पैदा किया, नबतलीही ताकि हम उसको आजमाएं, फजालनाहु समीअम बसीरा, तो हमने इस आजमाइश के लिए उसको देखने वाला, सुनने वाला और देखने वाला बना दिया, समी और बसीर बना दिया। इन्ना हदैनाहु सबीला, बेशक हमने उसको रास्ता दिखा दिया, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, अब ये उस पर है कि वो शुक्रगुजार बनता है या नाशुक्रा बनता है। ये जो इंसान को इस मकाम तक लेके आया अल्लाह ताला, अब इसके साथ जो रास्ता दिखाना का, कि हमने उसको रास्ता दिखा दिया। अब रास्ता जो उसने दिखाया है ये भी दो लेवल्स पर दिखाया है। एक तो है कि जब इंसान के अंदर वो रूह फूंक दी गई, मैंने ऐसा किया ना कि ये अब रूह की एग्जैक्ट हकीकत को हम नहीं जानते और उसके यानी तरीका वारदात को हम नहीं जानते कि वो एक्ट कैसे करती है, इन्फ्लुएंस कैसे करती है, लेकिन बहरहाल उसका एक इन्फ्लुएंस है। उसकी बुनियाद पर इंसान को खैर और शर की तमीज़ मिलती है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। उसकी बुनियाद पर इंसान के दिल में एक, वो जो हमने पढ़ा था सूरह आल इमरान के आखिरी रुकू में, कि इंसान के दिल में एक कशिश है, एक मोहब्बत है एक ऐसी शय की कि जो उसके ख्याल के मुताबिक आइडियल हो, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए कि ठहरती है जाके नज़र कहाँ। इसी को मौलाना रूम ने अपनी मसनवी के आगाज़ में, मसनवी मौलाना रूम जो है मशहूर शुरा है आफाक फारसी के अंदर, उस मसनवी का असल मौजू ही ये है कि एक रूह जो है ये खालिक से एक टुकड़ा जो है, एक चिंगारी जो है वो निकल के इधर आ गई, अब ये अपने उस असल से मिलने के लिए बेताब है। तो उसमें उसके आगाज में जो कहते हैं कि खुश्क तारो खुश्क चोबो खुश पोस्त, कि इंसान का ये सारा वजूद जो है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं, उससे उन्होंने तशबीह ली है कि उसका जो उस तार का जो एक पेट सा होता है तरबूज की मानद, वो भी खुश्क है, बिल्कुल फिजिकल नेचर का है। उसके जो तार हैं वो भी बिल्कुल 100% जो है वो मटेरियल नेचर के हैं। उसके अंदर जो चोब है जो लगाई गई है वो भी बिल्कुल मादी है। खुश्क तारो खुश्क चोबो खुश्क पोस्त, अज कुजा मी आयदी आवाज़ दोस्त, लेकिन उस खुश्क जिस्म में से आवाज़ दोस्त कहाँ से पैदा हो रही है? यानी वो जो अल्लाह ताला की तरफ एक कशिश महसूस हो रही है, अल्लाह की मोहब्बत मैं अपने दिल में महसूस कर रहा हूँ, इस मादी वजूद में तो कहीं नज़र नहीं आती ऐसी चीज़। तो वो जो आवाज़ दोस्त है इंसान के कल्ब के अंदर, वो है उस रूह की वजह से जो अल्लाह ताला ने इंसान के कल्ब के अंदर बदियत की है। अब उस रूह की वजह से एक तो इंसान को अल्लाह ताला की मोहब्बत और मार्फत, पहले मार्फत मिलती है, फिर उसी की बुनियाद पर मोहब्बत है। पहचानता है एक ऐसी हस्ती को कि जिसमें कोई नक्स नहीं, कोई खामी नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, कोई कमी नहीं, बल्कि तमाम खूबियाँ, तमाम कमालात कमाल की हद तक पाए जाते हैं। ये दोनों अल्फाज को नोट कीजिए, तमाम खूबियाँ और तमाम कमालात टू द अटमोस्ट पाए जाते हैं। लेकिन है कहाँ ये याद नहीं, मालूम नहीं। उसका नाम क्या था ये याद नहीं, लेकिन आंखों से देखा है, उसका मुशाहदा किया है। वो आलम अरवाह के अंदर पहले जब अल्लाह ने तमाम रूहों की एक असेंबली कॉल की थी, वो जिस्म के साथ थी या नहीं थी, लेकिन बहरहाल एक असेंबली थी। जब अल्लाह ने हमसे वादा लिया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, बताओ मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? हम सब ने कहा था भला क्यों नहीं, तू हमारा रब है, शहीदना हम गवाही देते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया था अन कान तक़ूलू मा जाना मिन बशीरिन वला नज़ीरिन, फिर कल को ये ना कहना कि हमारे पास कोई खबरदार करने वाला और कोई खुशखबरी देने वाला तो आया ही नहीं था, इसलिए हम तुझे ना पहचान सके। तुम पहचान रहे हो, एडमिट कर रहे हो, और ये तुम्हें याद भी रहेगा। अगरचे एग्जैक्ट अंदाज में वो नाम कि अल्लाह था, रब था, ये याद नहीं है, लेकिन एक ऐसी हस्ती के लिए दिल के अंदर मोहब्बत का होना, वो इंसान के कल्ब के अंदर लिखा हुआ है, बड़े रेज्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है, बहुत वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है। ये वो चीज़ है जिसका यहाँ पर तज़किरा है, इस पर सॉरी यहाँ पर उसका तज़किरा। इससे फिर आगे क्या है कि इंसान को, ये तो हर इंसान को खुद ब खुद मिल गया, अब फिर एडिशनल फोर्सेस हैं। यानी एक इंसान का कल्ब जो है उसके साथ उसका जिस्म भी लगा हुआ है। अब जिस्म के जो हैवानी तकाजे हैं वो भी इंसान को अंदर से प्रिक करते रहते हैं। ये पेट खाने को मांगता है, पीने को मांगता है, इंसान का जज्बा जिन्स जो है वो अपना इजहार चाहता है। अब ये तमाम चीजें इंसान को ये नीचे से प्रिक कर रही हैं। ऊपर से कशिश है इंसान के अंदर वो रूह की